जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर यूथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त कणिका। आज आपको ऑफलाइन SIR फॉर्म बहुत आसान तरीके से कैसे भरें बताने जा रही हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी को BLO के माध्यम से ये फॉर्म मिल चुका होगा। पर्सनल डिटेल्स होने की वजह से ऊपर के डिटेल्स को ब्लर किया गया है। आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये आपका ही SIR फॉर्म BLO द्वारा दिया गया है सुनिश्चित करें। इसके लिए ऊपर के भाग में अपना नाम, एपिक नंबर और पता चेक करें। इसके बगल में क्रम संख्या, भाग संख्या और अपना विधानसभा का नाम चेक करें। उसके बगल में अपना फोटो सुनिश्चित करें। सभी डेटा सही होने के बाद अब फॉर्म भरना शुरू करें। सबसे पहले आपको दोस्तों अपना फोटो, मतलब जिसका SIR भरा जा रहा है, उसका लेटेस्ट या नवीनतम फोटो दिए खाली जगह पर ही चिपकाना है। अब आते हैं SIR फॉर्म के पहले भाग पर, जिसे आप सभी मतदाता को अवश्य ही भरना होगा। आपको बता दें, इस भाग में दिए गए हर एक डिटेल्स को आधार कार्ड पर दिए डेटा या जो आपका शुद्ध डिटेल्स हैं, एक एक करके भरना है। तो चलिए एक एक डिटेल्स फिल करते हैं। सबसे पहले अपना जन्म तिथि भरें जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर अंकित हो। अब अपना आधार कार्ड नंबर भरें। यदि आधार कार्ड नंबर उपलब्ध हैं तो भरें, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। आधार कार्ड नंबर भरने से आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड से लिंक हो जाएगा। आगे दोस्तों अपने पिता या अभिभावक का नाम फिल कर देना है। आगे फिर पिता या अभिभावक का वोटर ID नंबर यदि उपलब्ध है तो भर दें, अन्यथा छोड़ दें। अगली रो में अपनी माताजी का नाम भरें। आगे यदि माताजी का एपिक नंबर उपलब्ध हो तो भर दें, अन्यथा ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ आप सभी को एक बार फिर क्लियर कर दें, माता पिता का जो एपिक नंबर आप भरेंगे वो वर्तमान वोटर लिस्ट 2025 के अनुसार भरना होगा। आगे दोस्तों पति या पत्नी का नाम आपको भरना होगा यदि आप शादीशुदा हैं तो। जिनकी शादी अभी नहीं हुई है वो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे यदि पति या पत्नी का वर्तमान एपिक नंबर उपलब्ध है तो उसे फिल करें या ब्लैंक छोड़ दें। अब बात करते हैं दोस्तों SIR फॉर्म के दूसरे हिस्से की। यहाँ दूसरे भाग में 2 पार्ट दिया है, लेकिन दोस्तों दोनों पार्ट में से एक ही पार्ट आप पर लागू होगा और उसी लागू होने वाले पार्ट को आपको भरना होगा। आपको बता दूं, यदि आपका डिटेल्स पिछले SIR 2003 में जो हुआ था उस लिस्ट में मौजूद हैं तो उसी लिस्ट के अनुसार SIR के इस पहले भाग को आपको भरना होगा। बाकी दोस्तों आपकी उम्र 2003 के समय कम थी, आप वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 2003 तक प्राप्त नहीं किए थे, तो आपका डेटा 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं होगा। तो दोस्तों उस स्थिति में आपको SIR फॉर्म के दूसरे हिस्से को भरना होगा। SIR फॉर्म के दूसरे हिस्से में आपके पिता, माता, दादा, दादी या नाना या नानी की डिटेल्स भरनी होगी जो पिछले SIR 2003 की लिस्ट में पहले से मौजूद होंगे। अब दोस्तों SIR फॉर्म के पार्ट 1 को भरकर दिखाएंगे जिनका डिटेल्स 2003 की लिस्ट में मौजूद था। ऐसी स्थिति में पार्ट 2 को छोड़ देंगे। सबसे पहले लिस्ट के अनुसार, चाहे डिटेल्स आज के अनुसार गलत क्यों ना हो, उसी के अनुसार भरेंगे। लिस्ट में मौजूद अपने नाम को भरें। लिस्ट में एपिक नंबर उपलब्ध हैं तो भरें, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। 2003 मतदाता लिस्ट में दिए अपने संबंधी का नाम भरें, यथा पिता, माता या दादा या दादी, जो भी लिस्ट में दिया हो। संबंधी से जो संबंध आपका है लिस्ट में उसे भरें। जैसे पिता हैं तो पिता भरे, माता हैं तो माता, यदि पति हैं तो पति भरे। फिर 2003 की लिस्ट में मौजूद जिला भरे, फिर प्रदेश भरे। उस समय यानी 2003 की लिस्ट में जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम था भरे। उसी समय की विधानसभा निर्वाचन संख्या, भाग और क्रम संख्या जो लिस्ट 2003 में थी भर दें। अब दोस्तों यदि आपका नाम 2003 SIR की लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपको पहले वाले भाग को नहीं भरना होगा। आपको SIR फॉर्म में दिए दूसरे हिस्से के डिटेल्स भरने होंगे। तो चलिए अब दूसरे हिस्से को भरना शुरू करते हैं। चूंकि आपका नाम 2003 मतदाता लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपको अपने पिता, माता, दादा, दादी या नाना नानी की डिटेल्स 2003 की लिस्ट में सर्च करना होगा और किसी एक की डिटेल्स को भर देना होगा। मान लीजिए आपके पिता का डिटेल्स 2003 की लिस्ट में मौजूद है तो अब उन्हीं का डिटेल्स यहाँ आपको भरना होगा। सबसे पहले उनका नाम जैसा भी लिस्ट में दिया है, यदि गलत है तो ठीक उसी प्रकार से भरे। आगे यदि एपिक नंबर उपलब्ध है उस लिस्ट में तो इसमें भरे, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। नीचे लिस्ट में पिताजी के संबंधी का नाम जो लिस्ट में मौजूद है भरेंगे।
आगे संबंध वाले भाग में पिताजी का उस संबंधी से क्या संबंध दिया है उसे भरे, जैसे इस केस में पिता भरेंगे। फिर आगे 2003 की लिस्ट के अनुसार जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिस्ट के अनुसार, लिस्ट में जो विधानसभा संख्या दिया गया है उसे भरें। फिर 2003 की लिस्ट भाग संख्या और क्रम संख्या देखकर भरें। जी हाँ दोस्तों, इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद नीचे अपना सिग्नेचर करें। यदि निर्वाचक मौजूद नहीं है तो परिवार का कोई सदस्य, अभिभावक सिग्नेचर करें। इस प्रकार आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और एक प्रति BLO को जमा करा दें। यदि आपको फॉर्म फिल करने में समस्या आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।